नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, मैंने कल जो आपको शो में बताया था कि महाराष्ट्र में काफी हलचल हो रही है और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ लोगों को टेंटर हुक पे रखा है और उनके अब सारे करतूतों का हिसाब किताब लिया जा रहा है। मैंने कल ही आपको कहा था कि ये सरगर्मियां बहुत तेज होने वाली हैं और संभवतः दोनों बाप बेटे या तो देवेंद्र फडणवीस से समझौता करेंगे या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। और इसमें ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को काफी बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मित्रों, 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस गए थे गढ़चिरौली। गढ़चिरौली वो इलाका है जहां पे पूरे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, महाराष्ट्र का जो इलाका है वो एक नक्सल प्रोन इलाका है और आंध्र प्रदेश से काफी नजदीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सभी। और गढ़चिरौली से अकेले मुंबई की जो दूरी है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर की है। 1400 किलोमीटर। इस हिसाब से हमेशा वहां पे विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के चर्चाएं होती रही हैं कि गढ़चिरौली में ठीक से काम नहीं हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस दिशा में। लेकिन सरकार उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस ने 1 जनवरी का दिन गढ़चिरौली में बिताने का तय किया और वो गढ़चिरौली पहुंचे और गढ़चिरौली पहुंच करके सिर्फ ये संदेश नहीं दिया कि आदिवासी इलाकों में जो पिछड़ा इलाका है हमारा, उस इलाके में हम बतौर मुख्यमंत्री आए हैं, बल्कि उस इलाके में जाकर के बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। अब योजना की घोषणा है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे कहीं भी। उनको कौन रोक सकता है? उनकी इच्छा है, जहां भी जाए वो। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कैसे पहुंच गए गढ़चिरौली और गढ़चिरौली क्यों पहुंचे हैं। खबर ये है कि मुख्यमंत्री के गढ़चिरौली पहुंचने के बाद जो राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां बढ़ी हैं, उसमें सबसे ज्यादा सरगर्मी बाप बेटे की पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में हो रही है। शिवसेना उद्धव की जो है उसमें हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कम से कम 2019 के बाद से, जब शिवसेना उद्धव ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका और अपना अलायंस ब्रेक किया, महाविकास आघाड़ी के साथ गया, मुख्यमंत्री बनने के लिए गया, मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर के आज तक ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवसेना का मुखपत्र पहली बार देवेंद्र फडणवीस की सराहना में कसीदे गढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सामना जो मुखपत्र है वो एक प्रकार से समर्पित हो गया है देवेंद्र फडणवीस के लिए। देवेंद्र फडणवीस की तारीफों में पुल बांधे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। गढ़चिरौली की यात्रा उन्होंने की, वहां योजनाओं का की घोषणा की, ये सारी बातें हो रही हैं पहली बार। ये क्यों हो रहा है? मैंने कल आपको ये बताया था कि मुमकिन है ये दोनों बातें हो सकती हैं। या
जो मुझे सूचना मिली थी और उसके तुरंत बाद ये कहानी आज आई है सामने कि देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है। क्या देवेंद्र फडणवीस एसआईटी को एक हथियार के रूप में यूज कर रहा है? जब कभी भी शिवसेना उद्धव को डराने की बात होती है, एसआईटी का यूज कर लेते हैं। क्या ये होना था, या वाकई में देवेंद्र फडणवीस दिशा सालियान के केस को वाकई में इन्वेस्टिगेट करके क्लोज करना चाहती है? मैंने कल ही आपको बताया था कि ये दोनों बातें हो सकती हैं। मुझे आ, इन राजनेताओं पर उस तरह से भरोसा नहीं है, लेकिन जब लोग ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस महकमे के लोग जब ब्रीफ करते हैं कि नहीं ये आदेश आ गया है, हम लोग अब इंक्वायरी करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चलिए नेता शायद जनता की बात को सुन रहे हैं, जनता की आवाज को सुन रहे हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता आया है कि नेता उन मुद्दों का जिस पे कि लगता हो कि जनता नाराज हो सकती है किसी और के खिलाफ, तो उनके लिए वो जब कभी चाहे उन मुद्दों का वो इस्तेमाल करती है। संभवतः देवेंद्र फडणवीस यही इस्तेमाल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मालूम है कि आदित्य ठाकरे डरे हुए हैं, आदित्य ठाकरे घबराए हुए हैं, और अगर हमने एसआईटी के बारे में कुछ भी शिगुफा छोड़ा, कहीं भी लीक की बात को, तो ये बाप बेटे दोनों घबरा जाएंगे और फिर हमारे सामने वो सरेंडर करेंगे। दो तीन घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। एक तो बिहार में, हालांकि कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन बिहार में कुछ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएं एक बार दोबारा और वो आरजेडी के साथ चले जाएं। अब नीतीश कुमार के जो एमपी हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ जाने वाले नहीं है। वहां बगावत भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर लगता रहता है कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और उससे हमारा संख्या थोड़ा सा कम होगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, केंद्र की सरकार को, लेकिन अगर एमपी की संख्या थोड़ी कम होती है तो कहां से इसकी भरपाई की जाए? उसके लिए शरद पवार की पार्टी और शिवसेना उद्धव की पार्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस काम पे अजित पवार अलग लगे हुए हैं। शरद पवार से नेगोशिएशन चल रहा है। उनको मालूम है शरद पवार को कि अब अजित पवार के साथ गए बिना हमारा कोई उद्धार नहीं है, तो वो अजित पवार के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अखाड़े में अब किसी भी प्रकार की कोई भी समझौता के लिए अब तैयार है। ये दौर अटल और आडवाणी का नहीं है कि मूल्य परक राजनीति करें, हम मूल्यों से समझौता नहीं करें, ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिवसेना को दिशा के केस में इस्तेमाल किया जाए, और जब जब उनके बेटे को और बाप को डराने की बारी आए, एसआईटी का एक भूत खड़ा कर दिया जाए। और लोग उसका डिमांड कर ही रहे हैं। जैसे ही ये खबरें आती हैं, अगर मैं भी, आप ये देखेंगे कि अगर मैं भी ये प्रकाशित करता हूं तो उसे भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हित के लिए। वो देखते रहते हैं कि कौन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आप सबको मालूम है कि क्यूवाइट नेटवर्क कॉन्टिन्यूअसली इस मुद्दे पर बना हुआ है, तो इसका भी इस्तेमाल वो कर लेते होंगे कि देखिए सारे लोग अब आपके खिलाफ आ गए और एसआईटी की डिमांड हो रही थी और हमने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन सच बात यह है कि जैसे ही एसआईटी का को एक्टिवेट करने की बात पब्लिक डोमेन में हल्के से आई, दबी जुबान से उन्होंने कोई आकर के, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया कि हमने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है। इंटरव्यू की बात जो मैंने कल भी बताया था आपको कि एक आध दो टेलीविजन इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि सरकार एसआईटी को रोकने का काम नहीं करेगी, बल्कि एसआईटी से अनुरोध करेगी कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा करे और अपनी रिपोर्ट दे। बस इतनी सी खबर आने की देरी थी कि बाप बेटा में हलचल मच गई, और पहली बार सामना उनका जो मुखपत्र है, उन्होंने तारीफ के लेख लिख डाले। इतना ही नहीं, उनके जो सबसे बड़े सिपह सालार हैं, क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, जिसके बारे में मैं कल आपको बताया था,
कि उनकी पिटाई हुई, उनको उठा करके एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो सज्जन पहली बार आकर के कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली जाकर के उन्होंने तो कमाल का काम किया है। वो एक पिछड़ा इलाका है, वहां आदिवासियों का इलाका है, और आदिवासी इलाके में अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां योजनाओं की घोषणा करते हैं, 1 जनवरी को रहते हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री का कमाल का काम है। ये संजय राउत कह रहे। नहीं तो अगर यही संजय राउत कहते कि ये टोकनिज्म कर रहे हैं, ये ठग रहे हैं,